अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंट एफ फंक्शन है। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि सी लैंग्वेज में दो तरह के फंक्शन इस्तेमाल होते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट के लिए हमने डिस्कस किया था कि स्कैन एफ इस्तेमाल होता है, हम उसको भी बाद में देखेंगे डिटेल से। आज जो हमारा है वो है प्रिंट एफ फंक्शन है कि प्रिंट एफ फंक्शन हमें पता है कि आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो कैसे यूज़ होता है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या है? द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। क्या आप कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप सी लैंग्वेज में उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट। अब क्या क्या आउटपुट आ सकती है? ये हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, कांस्टेंट की फॉर्म में भी हो सकती है और वैल्यूज़ की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इन तीनों अक़साम में हम आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ का अक्सर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आउटपुट शो करवाएं। तो आउटपुट हम कैसे शो करवा सकते हैं वो हम प्रिंट एफ के फंक्शन से ही करवा सकते हैं। द फंक्शन प्रिंट एफ इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रिंट एफ। कि इसको पढ़ना कैसे है? प्रिंट एफ। तो ये पढ़ने का तरीका होता है। इसका सिंटैक्स देखें ज़रा गौर से कि आपने सी लैंग्वेज में कैसे इसको राइट करना है। प्रिंट एफ, फिर क्या आएगा? फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी कि आप जो लिखना चाहते हैं। फिर आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट से मुराद ये है कि आपके प्रोग्राम में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, आपके प्रोग्राम में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट लिस्ट कहलाते हैं। ठीक है। प्रिंट एफ कीवर्ड आएगा, पैरेंथेसिस आएंगी, यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग आ जाएगा, यानी कि जो आप लिखना चाहते हैं आउटपुट के तौर पर, और यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट आ जाएगी, यानी कि जहाँ पर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, ऑपरेशंस भी आ सकते हैं। तो इस किस्म की फॉर्म आ सकती हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट्स, यानी कि हम इसके आगे एग्जांपल भी देखेंगे कि प्रिंट एफ को लिखने के बाद जो डबल कोट में लिखा जाता है, यहाँ पर जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी नाम दे सकते हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से हैं जी? एक है टेक्स्ट, एक है फॉर्मेट स्पेसिफायर और एक है एस्केप सीक्वेंस। टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, यानी कि डबल कोट्स में हम जो लिखते हैं, तो इट इज़ द मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यानी कि इस डबल कोटेशन में जो आप लिखते हैं, जो आप आउटपुट शो करवाना चाहते हैं वो शो होती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है? इट स्पेसिफाई हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्लेड, कि वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर है तो कैसे शो हो, कोई फ्लोटिंग पॉइंट है तो कैसे शो हो, कोई करैक्टर है तो कैसे शो हो। तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए से हम उसको बता सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस, इट स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का फॉर्मेट बताता है। ये सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से भी समझते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स भी करेंगे। उससे पहले हम एक आर्गुमेंट लिस्ट का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जो मैंने बताया कि फॉर्मेट के बाद क्या होता है? आर्गुमेंट लिस्ट, जिसमें हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कोई ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। द आर्गुमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट पर मुश्तमिल हो सकता है, वेरिएबल या एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। हुज वैल्यूज़ आर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, जो कि हमने स्क्रीन पर वो वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। ईच आर्गुमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाई कॉमा। हर आर्गूमेंट कॉमा से सेपरेट होता है। ये भी हम एग्जांपल से समझते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन इन फॉर्मेट, यानी कि जो हम
फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, यानी कि मिसाल के तौर पर इधर मिसाल देता चलूँ, आगे हम कोड भी एक डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज डी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये लगाने का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है तो हम परसेंटेज डी का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, कि मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर तो इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए डेसिमल का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। और अगर हमारे पास कोई करैक्टर की वैल्यू यानी कि करैक्टर हमने स्टोर करवाना है तो परसेंटेज डी की बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज सी। तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, कोई करैक्टर होगी। द यूज़ ऑफ आर्गूमेंट लिस्ट इज़ ऑप्शनल, कि आर्गूमेंट लिस्ट ऑप्शनल होती है, आप इस्तेमाल करें या ना करें। अब यहाँ पर देख लें कि फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसे इस्तेमाल। अब यहाँ पर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले है विदाउट लिस्ट, आर्गूमेंट लिस्ट, यानी कि अगर आर्गूमेंट लिस्ट के बगैर, जैसा भी हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि आर्गूमेंट लिस्ट क्या होती है, ऑप्शनल होती है, कि आप लिखें या ना लिखें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इफ़ेक्ट अगर पड़ता है तो वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्ले अ सिंपल मैसेज यूजिंग प्रिंट एफ। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि प्रिंट एफ का फंक्शन लगा हुआ है और डबल कोटेशन में हमारे पास कोई भी वर्डिंग लिखी हुई है हेलो वर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, पीछे हमने डिस्कस किया कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो इन द गिवन एग्जाम्पल प्रिंट एफ फंक्शन कंटेन्स ओनली फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग है, मतलब कि आर्गूमेंट लिस्ट मौजूद नहीं है। देयर इज़ नो आर्गूमेंट लिस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस, इट विल डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन, कि इसमें कोई आर्गूमेंट लिस्ट नहीं है, ये जस्ट जो जिसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग कह रहे हैं इसी तरह आउटपुट शो हो जाएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्गूमेंट। अब हम बात करते हैं कि अगर एक आर्गूमेंट हमने देना हो, मतलब एक वेरिएबल देना हो, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि प्रिंट एफ उसी तरह फंक्शन लिखेंगे, डबल कोटेशन यहाँ पर एंड होगी, अब यहाँ पर कॉमा और फिर क्या आएगा, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट मतलब वो वेरिएबल आ जाएगा। इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर m में हमने 10 रखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, यूअर मार्क्स आर, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप ऐसा समझें कि ये स्पेसिफायर है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 10 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि पीछे हमने पढ़ा कि एक आर्गूमेंट यानी कि एक वेरिएबल, इसमें क्या है कि अगर हम मल्टीपल आर्गूमेंट यानी कि ज़्यादा वेरिएबल दे सकते हैं। यूअर मार्क्स आर यानी कि यहाँ पर एक चीज़ बन गई, एंड ग्रेड इज़, अब यहाँ ग्रेड आपको पता है कि करैक्टर डाटा टाइप होती है। मिसाल के तौर पर इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, ये m इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर m में हम वैल्यू रख देते हैं कि उसने कोई मार्क्स लिए हैं 90 लिए हैं, और g में यानी कि ये करैक्टर डाटा टाइप है, इसको हम क्या लिखेंगे, CHAR स्टैंड्स फॉर करैक्टर डाटा टाइप, और g कर लेते हैं, और यहाँ पर हम यानी कि A+ कर लेते हैं, तो वो उसका क्या बन जाएगा, ग्रेड बन जाएगा। तो 90 और ग्रेड क्या आ जाएगा, ग्रेड की जगह क्या आ जाएगा, A+। ठीक हो गया। तो ये क्या है, इसमें इंटीजर वैल्यू आ जाएगी और इसमें करैक्टर वैल्यू आ जाएगी। और ये कंसेप्ट हमने पढ़ा कि मल्टीपल आर्गूमेंट लिस्ट है, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं। अब एक कोड को देख लें, आपको सारा जो कंसेप्ट होगा आर्गूमेंट लिस्ट का वो सारा क्लियर। ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फाइल्स हैं, और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं कि अगर हमने प्रिंट एफ के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसी लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास मेन फंक्शन है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो चलिए यहाँ से हम, ये स्मॉल आई है, ये स्मॉल सी है, इसका ख्याल रखिएगा। तो इंट
n इज़ इक्वल टू 10 कि हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है n और n में इस वक्त क्या पड़ा है 10। एक हमने वेरिएबल लिया करैक्टर जिसकी टाइप है, ठीक है, और करैक्टर क्या आता है सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो करैक्टर डाटा टाइप है, जैसे कि स्टार और ये क्या लगा हुआ है सिंगल कोटेशंस लगा हुआ है। क्लियर द स्क्रीन फंक्शन परफॉर्म किया गया है। अब यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन है कि टेस्टिंग आउटपुट, यानी कि ये अब तीनों चीज़ें इस एग्जांपल में बता रहा है कि सिंगल आर्गूमेंट भी यूज़ हो रहा है और विदाउट आर्गूमेंट भी यूज़ हो रहा है। अब जो पहली लाइन है टेस्टिंग आउटपुट, यहाँ सिंगल कोटेशन एंड हो रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिंगल कोटेशन में लिखा वो एज इट इज़ आउटपुट में शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो आउटपुट शो होगी इसकी। नीचे क्या है प्रिंट एफ परसेंटेज। अब परसेंटेज डी क्या है, एक बॉक्स है जिसमें किसकी वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी, और एन की वैल्यू क्या पड़ी है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये एक ही लाइन में आउटपुट इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने \n इस्तेमाल नहीं किया, इनकी न्यू लाइन इस्तेमाल नहीं की, इस वजह से ये एक ही लाइन में आ गया। आप जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो यहाँ पर आप \n लगा के देखिएगा तो वो ये जो आउटपुट है वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह ये क्या है, अब करैक्टर को शो, यानी कि इसमें इस स्पेसिफायर में क्या चीज़ आ जाएगी, करैक्टर डाटा टाइप आ जाएगी, और करैक्टर में क्या चीज़ पड़ी है स्टार पड़ा है, तो यहाँ पर स्टार जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये कोड सारा था जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हम प्रिंट एफ फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ जो आर्गूमेंट लिस्ट है सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं, और उसकी आउटपुट कैसे आती है। तो आपके लिए असाइनमेंट है प्रैक्टिकल कि आपने क्या करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स हों जिसमें इशारिया आता हो, फ्लोट आता हो, नंबर्स एंड शोज द सम ऑन द स्क्रीन, उसको जमा करके आउटपुट शो करवाए। आपका ये एक टास्क है। जबकि दूसरा टास्क क्या है कि एक प्रोग्राम आपने राइट करना है जो कि जब हाइट और विड्थ आप दें यूज़र की तरफ से तो कैलकुलेट कर दे एरिया को आप की स्क्रीन पर आउटपुट आ जाए। तो ये आपके लिए 2 असाइनमेंट्स हैं, 2 कोड आपने प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।